नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मॉनसून सत्र खत्म हो गया। लोकसभा तो शुरू होते ही वंदे मातरम के बाद ठप हो गई अनिश्चितकाल के लिए। लेकिन आखिरी दिन जो हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ था। अभूतपूर्व कभी नहीं हुआ था ऐसा। जेनजी के वो नारे जो जंतर मंतर पर गूंजे थे, जिन नारों से मोदी जी बड़े भीतर तक आहत हो गए थे। रात में जाग जाग करके रील बनाए, फ्रांस फ्रांस करके वो नारे संसद तक पहुंच गए आखिरी दिन। आज सदन की कार्यवाही शुरू होती उससे पहले बाहर संसद भवन परिसर में ही मकर द्वार के बाहर सांसदों का हुजूम इकट्ठा हुआ और इस हुजूम में नारेबाजी को लीड किया पवन खेड़ा ने। कुछ सांसदों के हाथ में बंदर थे, असली वाले बंदर नहीं थे, नकली बंदर थे। और नारे क्या गूंज रहे थे? 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। यानी जो नारे सड़कों पर थे और जेनजी के थे, जेनजी के वास्ते गुने घुइया और वो क्या पुछ 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 टाइप जो था, वो नारे यहां तक। और ये 56 इंच का छोटा बंदर ये तो बहुत ही फेमस हुआ था, लेके ढपली वहां पर कैसे बच्चे बजाते हुए नारे लगाते थे। वो इतना इम्पैक्टफुल लगा विपक्ष को कि अब सदन में भी आ गया। लेकिन जिस नारे से मोदी जी बिल्कुल आग बबूला हो उठे थे, खुद पे काबू करके माफी दे रहे थे, वो नारे अगर सदन में लगेंगे या संसद भवन परिसर में लगेंगे तो क्या हालत होगी। भाजपाई बौखला उठे और इन नारों की वजह से ही मैं ये मानता हूं कि आज बिरला जी मोदी सामने खड़े थे, सदन में मोदी सामने खड़े थे। आज आए थे दर्शन देने के लिए। देवता तो अविनाशी लोग तो कभी कभी दर्शन देने आते हैं, तो आज दर्शन देने आए थे क्योंकि आज के बाद ही फिर विश्राम पे जाना था उनको। इतना विश्राम तो भगवान भी नहीं करते हैं। भगवान भी होता है ना, देव उठनी एकादशी, भगवान विश्राम के लिए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ वाला भगवान है, अविनाशी भगवान, ये भगवान तो एक आधे बार ऐसी एकादशी वगैरह होती है, द्वादशी एकादशी, जब ये दर्शन देता है, बाकी गायब। तो आज दर्शन देने आए थे, सामने खड़े थे, बाहर ये नारे गूंज चुके थे। बिरला जी 1 मिनट भी नहीं चाहते थे कि वंदे मातरम के बाद साहेब को सदन में रुकना पड़े, 1 मिनट भी। पता चला साहेब के सामने ही वहां से नारे लगने लगे, 56 इंच का छोटा बंदर, तो क्या होगा। मौजूद है सदन में। देखिए यही पर तो होता है प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी। प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी जो है वो निभानी इसी को कहते हैं। तत्काल सदन स्थगित करो, मतलब आपने पहले बहुत बार देखा होगा ना, हर दिन देखते हैं, बहुत बार नहीं हर दिन देखते हैं। 11 बजे जब प्रश्नकाल शुरू होता है, मैं एक बार खाली रिमाइंड करवा रहा हूं आपको फ्लैशबैक में, तो सदन शुरू होते क्या होता है? हंगामा विपक्ष की तरफ से। क्यों होता है हंगामा? प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में बुलाया जाए, वो जवाब दें, इस देश के छात्रों नौजवानों के साथ क्या अत्याचार हुआ उस पर जवाब दें। हंगामा बढ़ता है, बिरला जी कभी गृह मंत्री प्रधानमंत्री को बुलाने के, सदन में बुलाने के लिए इनिशिएट नहीं करते। उनकी गर्दन बाएं तरफ घूमी होती है, बाएं तरफ, और बाएं तरफ विपक्ष की तरफ मुखातिब होकर के बिरला जी लगातार कहते हैं, मर्यादाओं का आप ध्यान रखिए, संसद मर्यादाओं से, परंपराओं से, नियमों से चलती है। आप माननीय सदस्य परंपराओं, मर्यादाओं और नियमों का ध्यान रखें। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है, यह प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल में माननीय सांसद, माननीय सदस्य अपने अपने सवाल खड़े करने चाहते हैं, अपने अपने सवाल पूछना चाहते हैं, देश उनका जवाब सुनना चाहता है। पूरा देश माननीय सदस्यों आपकी तरफ देख रहा है, विपक्ष आपकी तरफ देख रहा है। आप लोकतंत्र की मर्यादाओं के साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप चाहते हैं सदन न चले, सदन न चले, आप सदन को बाधित करना चाहते हैं, आप सदन को नहीं चलाना चाहते हैं।
तो अब लोकसभा की कार्रवाई, सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। हो सकता है कुछ शब्द दाएं बाएं हो गए हों, लेकिन हूबहू यही होता है और डेली रिपीट होता है, तभी तो हमें भी थोड़ा थोड़ा याद हो गया। डेली रिपीट टेलीकास्ट चलता है। आज सदन की कार्यवाही शुरू हुई और वंदे मातरम हुआ। वंदे मातरम के बाद अभी विपक्ष ने चूं भी नहीं किया था, सीधा बैठते हैं चेयर पर। मैं आपको दिखाऊंगा, सीधा चेयर पर बैठते हैं और पहला शब्द ही क्या निकलता है, सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। कुछ नहीं कि विपक्ष आप हंगामा क्यों कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, नेता सदन मौजूद है, नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं, कुछ नहीं। यही है असलियत, यही है डर, यही है बौखलाहट। अब जरा मैं आपको दिखाना शुरू करूं पहले नारेबाजी से। लाइए क्लिप, लाइए, चलाइए भैया। 56 इंच का छोटा बर्तन, 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 56 इंच का छोटा बर्तन। 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी आओ सदन के अंदर। और जब मकर द्वार पर भिड़ंत हुई थी तब भी ये नारे लग रहे थे विपक्ष की तरफ से। अब ये एक तरफ आप देख रहे थे, दूसरी तरफ मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटेस्ट खाली इतने तक सीमित था। मल्लिकार्जुन खड़गे वो शामिल हुए और खुद नारे लगवा रहे थे। नारे लगवाने को जैसे होता है ना, एक लीड करता है आदमी, तो लीड खुद कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, ये नारेबाजी हो गई। मैं आपको संसद वाली क्लिप दिखाऊंगा, उससे पहले 3-4 रिएक्शन सुन लीजिए कि सांसद अलग अलग क्या बोल रहे थे। संजय राउत से शुरू करते हैं, पहले संजय राउत को सुनवाइए, उसके बाद संसद में सुनेंगे। भाई कोई चर्चा से नहीं भाग रहा है। अमित शाह की भागम भाग चल रही है। जो अमित शाह अब तक सीना तान कर आते थे, ऐसा 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 है आना चाहिए ना। आप तो मेंबर है ना पार्लियामेंट के, आप गृह मंत्री हैं, आपको किसने रोका अंदर आने से? आप थोड़े चर्चा के लिए अंदर आने वाले हैं। आकर बैठो तो सही, आकर तो देखो भाई, मजा आता है बहुत। आइए थोड़ा मजा तो लो, हाँ हमको भी मजा लेने दो। मजा लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब शीत सत्र का इंतजार करिए, क्योंकि मानसून सत्र खत्म हो गया। अब अगले सत्र में मजा वजा सोचिएगा आप लोग। तब तक पता नहीं ये लोग क्या करेंगे। अगली बाइट पे आइए। डेडलॉक जो है वो कंटिन्यू रहा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो तैयार हैं डिस्कशन के लिए, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि क्यों डिस्कशन करना। देखिए, ये तो एक कहावत है, ना बात ना खाता ना वही, जो अमित शाह कहे वही सही। कोई हिसाब किताब नहीं है कितने जुल्म हुआ जा रहा है, विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। तो फिर कहते हैं लास्ट दिन उठ के कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। तो 20 दिन आप क्या करते रहे? इसी संसद में आप आके बैठते थे अमित शाह जी, और हाउस में नहीं गए, सदन के अंदर नहीं गए। तो इसका मतलब है कि वो खुद हाउस नहीं चलाना चाहते थे। इसका मतलब होता है उनके पास जवाब नहीं है, बच्चों के ऊपर हुए जुल्म का कोई जवाब नहीं है। तो इसके लिए ये जो सत्ता पक्ष है वो जिम्मेदार है। जो पक्ष होता है उसका काम होता है मुद्दे देना, मुद्दे के ऊपर सरकार संज्ञान ले। यही नीट का मुद्दा, पेपर चोरी लीक का मुद्दा रहते समय राहुल गांधी जी की बात सुनी होती तो आज ये दिन पूरे देश को देखने को नहीं मिलता। बच्चों की जानें बच जाती, बच्चों के ऊपर तशद्दुद नहीं होता। लेकिन ये तो इनका जो अड़ियल रवैया आपने देख ही लिया है। अब लास्ट कल जाके स्टेटमेंट दे रहे हैं जी मैं तो रेडी। एक दिन हाउस है बस आज पूरे देश को कि मैं रेडी हूं। आप तो यहीं रहे, पूरा पार्लियामेंट के अंदर रहे हो, लेकिन सदन के अंदर नहीं आया।
पार्लियामेंट में रहे, सदन में नहीं है। अभी देखिएगा, अब मुख्य तो जब आप देखेंगे लोकसभा में बिरला जी आज कैसे गए, 10 से 20 सेकंड लगा होगा, मुश्किल से 10 सेकंड हो सकता है। हमें क्लिप काटने में आज दिक्कत हुई, क्योंकि उसके पहले वंदे मातरम चल रहा था। वंदे मातरम में म्यूजिक लगा होता है, म्यूजिक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जैसे ही वंदे मातरम खत्म हुआ है, उसके बाद क्लिप काटने में असुविधा हुई कि इतना छोटा सा क्लिप कैसे काटा जाए। खैर, एक रिएक्शन हो, अगले सांसद को लाइए। सत्ता पक्ष के साथ तो वही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, आते डिस्कशन करते नहीं। अरे भाई, आप कहते हैं हम डिस्कशन के लिए तैयार हैं, तो पहले दिन ही तैयार हो जाते। अभी तुम बोलना शुरू कर रहे हो। साथ में एक फॉर्मूला बनाया जाता है, डिस्कशन से पहले बताया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन पे कर रहे हो, 193 पे करने को तैयार हो, 184 पे हो, तुम कुछ कह तो रहे नहीं हो। तुम सिर्फ उल्टा चोर कोतवाल को डांटो वाली बात कर रहे हो। सरकार को चलाना है संसद। मैंने ऐसा तो बेकार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं देखा। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सबको लेकर के बात करके, सबको साथ करके, पक्ष विपक्ष को एक माहौल बनाता है। यह तो उल्टा गालियां देता रहता है। ये क्या है ये रिजूजू? इससे बेकार तो आदमी मैंने नहीं देखा। इसको पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर कैसे बन गया, भगवान जाने। बहुत पते की बात कही है, बहुत जबरदस्त बात कीर्ति आजाद ने कही। कीर्ति आजाद का अनुभव है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, संसदीय कार्य मंत्री, ऐसे लोगों को बनाया जाता है कि वैचारिक रूप से दो पार्टियों में कितनी भी दुश्मनी हो, मतलब कितना भी बैर हो, बिल्कुल वो नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री अपना पीआर मतलब पर्सनल रिलेशन विपक्ष के साथ ऐसा रखता है कि चाय पीना, मिलना जुलना, कि कितना भी गतिरोध हो तो विपक्ष कम से कम किसी से न बात करे तो संसदीय कार्य मंत्री से बात करे। वो निजी मतलब अपने पर्सनल लेवल पर बातचीत करके कि चलिए चर्चा कर लो भाई, महत्वपूर्ण विषय, वो बात करता है। इसी भाजपा में प्रमोद महाजन जैसे लोगों के पास जिम्मेदारी रहा करती थी। फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी, फ्लोर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्री की होती है। फ्लोर मैनेजमेंट प्रमोद महाजन के पास हुआ करता था। प्रमोद महाजन की इतनी सेटिंग होती थी कि एक बार तो मतलब जब आखिर में चार में भी 2004 में जब हार गई भाजपा, तो भी प्रमोद महाजन ने अटल जी से कहा कि सरकार हम बना सकते हैं, मैं कर लूंगा व्यवस्था। तो अटल जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, जब हमें जनता ने नकार दिया तो सरकार नहीं बनाना। तो ऐसे लोग हुआ करते थे जिनका इतना आपस में संबंध होता था। ये खुद है अमित शाह, ये संसदीय कार्य मंत्री, बहुत दुरुस्त कहा इन्होंने। ये अमित शाह को और मोदी को मतलब वहां नंबर पढ़ाना क्या कहो, आजकल किसका नंबर बढ़ रहा है घट रहा है, सब बराबर, सब 0 बटा सन्नाटा है, सबके आगे 00 000 लगा है, ये नंबर क्या पाएंगे। लेकिन कुल मिला जुला करके मंत्री बने रहे, उस कुनबे में, कोठरी में नाम लिखा हुआ रहे। इस चक्कर में ये खुद ही विपक्ष को गाली देने लगते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जो विपक्ष से उलझेगा या गाली देगा, उससे नाकारा संसदीय कार्य मंत्री नहीं होता। संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी के हिसाब से जिम्मेदारी क्या होती है, उस जिम्मेदारी को देखते हुए ये मतलब विरोधाभासी है कि वो उलझल उल बके विपक्ष के बारे में। खैर, एक रिएक्शन और फिर हम सीधा लोकसभा बिरला जी वाली क्लिप। चर्चा भी नहीं हो पाई, बिल बेशक पास हुए लेकिन उत्तरदायित्व भी फिक्स नहीं हो पाया ना। अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? फट्टे पे कील लगाने की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? पैलेट गन की अकाउंटेबिलिटी किसकी थी? अकाउंटेबिलिटी के बगैर लोकतंत्र का कोई मायने है? छोटा सा सवाल है। अकाउंटेबिलिटी के बगैर लोकतंत्र का जो मापदंड है वही है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। वही मूल मंत्र है, वही आत्मा है, वही कोर है। वही नहीं तो लोकतंत्र नहीं। अब इतने सवालों के बीच और 56 इंच के छोटा बंदर, पहली बार ये जंजी का नारा लगा है संसद में, इसके बीच बौखलाहट, डर, घबराहट सब कितनी थी, आप इस क्लिप में देखिए। आखिरी क्लिप, बिरला जी ने कितने देर में आज सदन की कार्यवाही स्थगित की। ये चल रहा है वंदे मातरम। हमने सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। देखा आपने, जैसे ही, एक बार रिपीट कर दो, जैसे ही खत्म होता है वंदे मातरम, तत्काल बिरला जी बैठते हैं अपने कुर्सी पे और कुर्सी पे बैठ के यही बोलते ही हैं,
प्ले करो। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। हमें आज सेकंड लिखने में झिझक हो रही थी, इतना कम, ये तो 3 है 4 सेकंड, 5 सेकंड में उठ के चले गए। खैर हमें भी इजाजत दीजिए, क्योंकि एक एक हिस्सा हम अलग अलग, जब अभी हम अकेले अकेले ही हैं तो कम से कम एक एक हिस्सा, जब हम भावुक रहते लोग कहते हैं वीडियो लंबा होने का, तो हम कई खबरों को एक साथ सम्मिलित करते हैं। और एक और दर्शकों का बहुत दिन से कहना है, उस पर भी हम जल्दी काम कर रहे हैं। हम रात में एक कार्यक्रम लाएंगे जिसमें सब कुछ पूरे दिन का, सारा दिन उसमें समाहित होगा। तो दिन में जैसे बहुत सारे लोग नहीं देख पाते, कईयों का निजी तौर पर, हमारे जो निजी मतलब मोबाइल पे भी मैसेज आते हैं, कुछ ऐसा शुरू करिए, जल्दी ही वो भी हम शुरू करेंगे। इजाजत दीजिए हमें, नमस्कार।